साथियों, अवध के नवाब के साथ जो संधि की बातचीत अंग्रेज़ों की ओर से चल रही थी, उसके बाद 22 जनवरी सन 1801 को लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब सादत अली को एक दूसरा पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि या तो कुछ सालाना पेंशन लेकर सल्तनत से अलग हो जाओ, या फिर जो 2 नई अंग्रेज़ पलटनें अवध भेजी जा चुकी हैं उनके बदले में अपना आधा राज्य कंपनी के हवाले कर दो। इस दूसरे मजमून की संधि का एक मसौदा तैयार करके गवर्नर जनरल ने पहले से रेजिडेंट के पास भेज दिया था। नवाब ने बार बार ऐतराज़ किया, किंतु वेलेस्ली ने 28 अप्रैल सन 1801 को रेजिडेंट को लिख दिया कि यदि नवाब रजामंदी से अपना आधा राज्य हवाले न कर दे तो सेना द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाए। इन पत्रों में वेलेस्ली ने यह भी स्पष्ट लिख दिया था कि मेरी आंतरिक इच्छा यह है कि नवाब की सैनिक शक्ति को ख़त्म कर दिया जाए और अवध की सारी सल्तनत पर दीवानी और फौजदारी शासन का अनन्य अधिकार कंपनी के हाथों से ले लिया जाए। अंग्रेज़ कंपनी के ऊपर अवध के नवाबों के बेशुमार एहसान थे, किंतु इस समय सादत अली चारों ओर कंपनी के सेनाओं से घिरा हुआ था। अपने अपने कुल के चिर मित्रों की ओर से इस अचानक व्यवहार को देखकर नवाब सादत अली एक दिन चिल्ला पड़ा, हकीकत में यही हाल रहा तो बाकी का मुल्क मुझसे छिन जाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रेजिडेंट स्कॉट और गवर्नर जनरल के प्राइवेट सेक्रेटरी और सगे भाई हेनरी वेलेस्ली ने बड़े ज़ोर से नवाब को विश्वास दिलाया कि बाकी राज्य पर आपके अनन्य अधिकार में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सादत अली ने बेजार होकर गद्दी से बिल्कुल दस्तबरदार होने की इच्छा प्रकट की और कहा कि मुझे फ़ौरन इजाज़त दी जाए कि मैं सफ़र और हज के लिए परदेश को निकल जाऊं, क्योंकि अब यहाँ की रियाया को मुंह दिखाना मेरे लिए ज़िल्लत है। किंतु नवाब सादत अली का यह निश्चय केवल क्षणिक निराशा का नतीजा था। अंत में कोई चारा न देख 14 नवंबर सन 1801 को नवाब सादत अली ने गवर्नर जनरल वेलेस्ली के भेजे हुए संधि पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। इस नई संधि द्वारा नवाब सादत अली ने अपनी सल्तनत का आधा किंतु अधिक उपजाऊ हिस्सा, जिसकी सालाना आमदनी उस समय 1,35,00,000 रुपये थी, जिससे आजकल के संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश की बुनियाद पड़ी, सदा के लिए कंपनी के हवाले कर दिया गया था। मार्क्वेस वेलेस्ली ने अपने भाई हेनरी वेलेस्ली को इस नए ब्रिटिश प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। 9 मार्च सन 1808 को इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए लॉर्ड फॉक्सटोन ने इस घटना के संबंध में नवाब सादत अली की ईमानदारी, उसके धीरज और उसकी परवशता और मार्क्वेस वेलेस्ली की बेईमानी और उसके खुले अन्याय को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया और विस्तार के साथ हवाले देकर साबित किया था। एक दूसरे मेंबर आर थार्टन ने पार्लियामेंट के अंदर इस संधि के विषय में कहा था कि यदि यह संधि थी तो फिर खुले मैदान में जाते हुए किसी मुसाफिर के ऊपर किसी डाकू के टूट पड़ने और उसे लूट लेने को भी संधि का नाम दिया जा सकता है। जिस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों के लिए पार्लियामेंट में मुकदमा चलाया गया था, उसी तरह इस बार वेलेस्ली के इस अन्याय के लिए वेलेस्ली पर मुकदमा चलाया गया था। कुछ उदार अंग्रेज़ों ने पूरी तरह सारे मामले की पोल खोली और बड़ी बड़ी धुआंधार वक्तृताएं हुई। 3 साल तक मुकदमा चला और अंत में पार्लियामेंट ने वेलेस्ली को दंड देने के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की इस सच्ची सेवा के बदले में उसे धन्यवाद देने का एक प्रस्ताव पास कर दिया था। यह था वेलेस्ली का असली चेहरा और उसकी अंग्रेज़ पार्लियामेंट के कारनामे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।